हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है। अगर आप एक कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है, और जो लोग पार्टनर हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सॉर्ट ऑफ में है अभी इस टाइम पे, उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनको क्या करना चाहिए और क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाह रही है उनको, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में क्या फीलिंग्स हैं, क्या सिचुएशन चल रही है 11 to 20 अगस्त में। कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी, क्या एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। कैंसर अपने पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर कैंसर के लिए 11 to 20 के बीच में क्या चल रहा है। 11 to 20 अगस्त में क्या चल रहा है कैंसर और उनके पार्टनर के बीच की मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स, एनर्जीज। कैंसर हो सकता है आप में से कोई इंसान या तो एक दूसरे से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है या करना चाह रहा है या जरूरत है। बट आई थिंक दो सिचुएशन दिख रही है। एक ये हो सकती है कि आपको लग रहा है कि मुझे जिस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए था, जिस टाइप का पार्टनर चाहिए था, वो मुझे नहीं मिल रहा है। इस इंसान में मुझे वो चीज नहीं मिली है एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई मूव ऑन। एक वो चीज हो सकती है। और या तो ये भी चीज हो सकती है कि आप दोनों साथ में कहीं और आगे बढ़ रहे हो। मे बी आप दोनों कहीं किसी सिटी में गए थे कुछ ट्राई करने, या कुछ एक डिफरेंट चीज ट्राई करनी थी आप लोगों को, एंड आप एज अ कपल आपने वो चीज ट्राई करी बट इट डिड नॉट वर्क आउट। सो नाउ आई थिंक यू आर मूविंग ऑन, यू आर लीविंग योर होम, यू आर मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, वापस आ रहे हो, कहीं गए थे वहां से वापस आ रहे हो। बट आप दोनों ने मिलके या तो कोई चीज सोची थी कि ये मिलेगा हमको, बट वो चीज नहीं मिल रही है। सो एज अ कपल यू आर जस्ट मूविंग ऑन फ्रॉम दैट थिंग कि ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इस चीज को, या फिर अपने अपने सेपरेट वेज जा रहे हो। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, बट आई थिंक मेजर लाइफ चेंजेस ला रहे हो आप दोनों में से कोई साथ में, या कोई एक प्रायोरिटीज में चेंज मुझे काफी दिख रहा है। और घर छोड़ रहे हो, घर छोड़ के आगे बढ़ते दिख रहे हो। आपको ना अपने रिसोर्सेज वाइजली मैनेज करने की जरूरत है, आप दोनों को साथ में। आई थिंक यहाँ पे आप किस तरीके से पैसा, टाइम और इमोशंस कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बहुत जरूरत है यहाँ पे आप दोनों को इस चीज का ध्यान रखने की। स्मार्टली डिसीजंस लेने हैं, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपने सोचा होगा कि हम एज अ कपल ये करेंगे वो करेंगे और इतने पैसे कमाएंगे, नहीं हो पाया। अब आपके लिए इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करो, बिकॉज अगर कम है रिसोर्सेज तो और ध्यान रखना जरूरी है, या फिर आप कहीं गलत जगह पे ही अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हो। अब देखिए, अगर इस चीज में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, कहाँ बढ़ें, क्या करें, सोचा था नहीं वर्क करा, अब क्या करना है, तो यहाँ पे आप क्लैरिटी के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते हैं। आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। पैसा आ रहा है बट कहाँ लगा रहे हो वो थोड़ा स्मार्टली डिसाइड करने की जरूरत है एज अ कपल, अलग अलग नहीं, साथ में। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चैरिटी दिख रही है। चैरिटी चैरिटी, इधर देना उधर देना, उसको जरूरत है उसको दे दिया, उसको जरूरत है उसको दे दिया, तो वो चीज ना बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। एंड या तो देखिए आप दोनों काफी मेहनत कर रहे हो, काफी मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो साथ में, यू वर्किंग टू हार्ड, एंड आई थिंक थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है, थोड़ा लाइफ में फन वापस लाने की जरूरत है आप दोनों को। बिकॉज
मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप से ना बैलेंस खत्म होता जा रहा है, आप एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो। पैसा कमाना है साथ में मिलके, यहाँ पे अगर कहीं पे गए हैं हम तो वहां पे प्रूव करना है तो पैसा कमाना है, और अगर नहीं पैसा कमा पाएंगे और अगर इन्वेस्ट नहीं करा या वाइजली नहीं मैनेज कर पाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। तो आई थिंक उस वजह से ना फन बिल्कुल मिसिंग हो रहा है आपके रिलेशनशिप से। आप ध्यान नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर पे, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं आप पे। यू विल हैव टू जगल मल्टीपल प्रायोरिटीज गाइज। आप एक टाइम पे पैसे पे ध्यान देना और काम पे ध्यान देना बस, और रिलेशनशिप साइड हो गया, हेल्थ साइड हो गई, बाकी सारी चीजें साइड हो गई, ऐसे नहीं होता है। आई थिंक बजट को बैलेंस करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, साथ में प्रायोरिटीज को भी साथ में जगल करना सीखना पड़ेगा, एंड एक दूसरे पे ध्यान देना, एक दूसरे को टाइम देना, वो भी आपको करना पड़ेगा। टाइम नहीं दोगे तो रिलेशनशिप ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या करोगे? बिकॉज यहाँ पे देखिए यू आर फोकसिंग अलॉट ऑन द नेगेटिव पार्ट, और अगर आप बहुत सारी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना साथ में, और आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में अच्छा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लीजिए कि तुम ये करो मैं ये करता हूँ, ठीक है? तो मिली जुली चीज, तो वो थोड़ा वर्कआउट करिए साथ में। एंड आई थिंक यहाँ पे ना आप का हो क्या रहा है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैंने ये सोचा था और वो चीज नहीं हुई, स्टार्टिंग में भी वही सेम चीज थी, यू वर सीकिंग समथिंग एल्स फ्रॉम लाइफ, बट आप एक्सपीरियंस कुछ और कर रहे थे, चाह कुछ और रहे थे। तो इस वजह से मूविंग ऑन वाली चीज है, या तो आपके पार्टनर से या फिर उस जगह से, एज अ कपल या अकेले। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द नेगेटिव पार्ट। कोई चीज सोची थी ये होगा शादी करने के बाद, ये ऐसा रिलेशनशिप होगा या ये ऐसा इंसान होगा और ऐसी लाइफ होगी, वो तो नहीं है। सो थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू आर एंटिसिपेटिंग। आपको लग रहा है ये तो क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। तो आई थिंक आप थोड़े गिल्ट में दिख रहे हैं मुझे कि ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, शादी नहीं करनी चाहिए थी, इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ, बिकॉज आपको भी चीजें पता नहीं थी कि कौन सी चीज वर्कआउट करेगी कौन सी चीज नहीं। सो यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ, एंड थोड़ा ना इस चीज में बिलीव करने की जरूरत है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आपको एक हिडन ब्लेसिंग ढूंढने की जरूरत है कि कोई चीज अगर हुई बहुत अच्छी बात है, कोई चीज अगर नहीं हुई तो उसमें यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ तो प्लान करके रखा होगा मेरे लिए। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से मे बी आपको उनकी फॉरगिवनेस की जरूरत है, या आपको खुद को फॉरगिव करने की जरूरत है, या आपको उनको फॉरगिव करने की जरूरत है। बट आई थिंक फॉरगिव करके एक वो सोचना कि ठीक है यार, मतलब इतना गिव अप करने वाली कोई बात नहीं है। कई बारी चीजें नहीं वर्कआउट करती हैं जैसा इंसान सोचता है, बट इसमें भी ना कुछ अच्छा होगा, तो मैं अच्छे की तरफ देखता हूँ, मैं अच्छी चीज पे फोकस करता हूँ। वो थोड़ा सा आपको करने की जरूरत है कैंसर। देखिए यहाँ पे ना आप स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स जो है ना, या क्रिस्टल, रेकी हीलिंग सेशन नहीं यहाँ पे, बट स्विच वर्ड्स और क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप ख्याली पुलाव बना रहे हो, मैंने ये सोचा था मेरा रिलेशनशिप ऐसा होगा, मेरी शादी ऐसी होगी, मेरा पार्टनर ऐसा होगा, और हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, एंड यू आर जस्ट लिविंग इन योर ओन वर्ल्ड। यू नीड टू वेक अप कैंसर। आप डे ड्रीमिंग कर करके सारी जिंदगी नहीं बिता सकते हो। आपके रिलेशनशिप में आपके एफर्ट डालने की का टाइम है, आपके एफर्ट डालने की जरूरत है। आपके पार्टनर हो सकता है डे ड्रीम कर रहे हो, तो उनको भी थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जरूरत है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज ईदर ऑफ यू वो कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है जिससे आपका पार्टनरशिप, आपका जो कपल है वो और ग्रो कर सकता है, आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो कर सकता है, आप और आगे बढ़ सकते हो, बरकत पैसे से या अदरवाइज। तो अच्छी चीजें होने की एक अपॉर्चुनिटी है, बट आप उसको मिस कर दोगे बिकॉज डिस्ट्रैक्शन है, डिसकंटेंटमेंट है, बोर्डम है, ध्यान नहीं दे रहे हो अपने रिलेशनशिप पे, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। सो यू नीड टू वेक अप कैंसर। और कैंसर के पार्टनर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप देख रहे हैं, तो आप भी इस चीज पे ध्यान दीजिए, बिकॉज एक चीज वर्क नहीं करी, वहां से बाहर निकल गए, दूसरी चीज पे चले गए, दूसरी चीज वर्क नहीं करी, वहां से बाहर निकल गए, तीसरी चीज पे चले गए। बट क्या आप अपना काम करने का तरीका चेंज कर रहे हैं, एफर्ट डालने का तरीका चेंज कर रहे हैं, क्या आप उस पर वर्क कर रहे हैं? नहीं। तो वो भी वर्क करने की जरूरत है। अगेन यहाँ पे देखिए कैंसर, आपको ना थोड़ा इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा
कि आप काफी लविंग हैं, काफी कंपैशनेट हैं, और आपका जो नेचर है ना वो ऐसा है कि फैमिली के लिए प्यार बहुत है, फ्रेंड्स के लिए प्यार बहुत है, और उनके लिए आगे बढ़ के चीजें करना, मतलब जो चीज नहीं भी कर पा रहे हो आप वो भी उनके लिए करना। एक अंदर से ना आपका वो होता है कि यार ये तो लाइक मेरी फैमिली है, मेरा फ्रेंड है, मैं इसके लिए स्पेशल करूंगा ओवर एंड अबव। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप दूसरे का ध्यान रख रहे हो, अपने पार्टनर का या अदरवाइज, बट दूसरे का ध्यान रखते रखते आप अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को सैक्रिफाइस कर दो, उन पे ध्यान ना दो, दैट इज नॉट गुड। वो सैचुरेशन पॉइंट जब आएगा ना, तब आपका घड़ा भर चुका होगा और फिर एकदम से चीज फूटेगी बाहर। सो आप ध्यान रखिए दूसरे का, बट डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, बिकॉज सैक्रिफाइस करके रिलेशनशिप्स अगर टिके होते अभी तक तो फिर सबके टिके हुए होते। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है यहाँ पे। आई थिंक आपको कोई बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई चीज रिवील होगी, एंड आपको जब वो चीज पता लगेगी यू विल बी लाइक ओ अच्छा, तो ये चीज थी, ये सच था, या ये चीज हो रही थी। सो अकॉर्डिंगली आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। कोई जब चीज पता लगेगी ना तो वो ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि उसकी वजह से यूल बी लाइक ओके फाइन, सो अब मुझे अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, या मुझे कुछ और डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो चेंजेस आ सकते हैं उस एक एक्सपीरियंस की वजह से। चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने की जरूरत है आपको या आपके पार्टनर को, एंड यू नीड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कैंसर। आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, जब तक ये चेंज नहीं आएगा, ये चीज सामने नहीं आएगी, सीक्रेट रिवील नहीं होगा, चीजें समझ नहीं आएंगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको, आप वही भेड़ चाल में चलते जाएंगे। आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाना और पुराने तौर तरीके, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को रिलीज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखिए, अनएक्सपेक्टेड चीज कोई रिवील हो रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन, मे बी आपका अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड हो, आपके पास ऑलरेडी अगर एमेथिस्ट है जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है, तो वो बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे, बिकॉज वो आपका जो इंट्यूशन है वो इंट्यूशन का स्विच ऑन कर देगा, तो पहले ही समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप जो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, उसमें काफी हेल्प करेगा। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है, बिकॉज ओल्ड बिलीफ सिस्टम बदलने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है नया चीज, एक चीज ढह जाना, खत्म होके नई न्यू बिगनिंग, नई चीज स्टार्ट होना। तो पुरानी चीजों को तो लेट गो करना पड़ेगा। पैसे बहुत आ रहे हैं कैंसर आपके पास, आपके पार्टनर के पास। आई थिंक एवरीथिंग is turning out beautifully, financial security, financial control, financial power, prosperity, सब चीजें आ रही हैं। आपका जो पार्टनर है वो बहुत सपोर्टिव है, या फिर आपका बॉस बहुत सपोर्टिव है, या जैसे भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिससे आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और अपने रिलेशनशिप, अपने कपल, अपने मैरिज की जो एक सिचुएशन है वो चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर सकते हैं। बट नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एक बहुत बड़ा बीच में अड़चन बन सकती है। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अगस्त? सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त। सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं बट चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, रोमांटिक सरप्राइज आ रहा है डेफिनेटली। कोई इंसान मे बी आपको कोई रोमांटिक डेट के लिए पूछे कि अच्छा लाइक एक डेट पे जाते हैं, देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि हाँ वर्कआउट करता है, नहीं वर्कआउट करता है, पसंद आते हैं, कंपैटिबिलिटी होती है, नहीं होती है, तो मे बी डेट के लिए कोई पूछ सकता है आपको। अगेन सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। ऑफकोर्स हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, आपको पड़ सकता है या दूसरे को पड़ सकता है, बट यू विल हैव टू इवेल्युएट कि आप क्या क्या गिव अप करने के लिए रेडी हो, क्या सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो। मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसे किसी कंट्री या ऐसे किसी सिटी स्टेट में बिलोंग करते हैं जहां पे आप पहले नहीं गए, आप रहे नहीं हो, आप फीमेल हो, आपको उनके साथ शिफ्ट होना पड़ेगा। सो आर यू रेडी टू गिव दैट अप कि आप लेट्स से दिल्ली वाले हो और आप दिल्ली से शिफ्ट होके आप अपने हस्बैंड के साथ जाके ग्वालियर में रहो,
फॉर एग्जाम्पल. सो यू विल हैव टू फिगर आउट कि करना तो पड़ेगा सैक्रिफाइस, बट कितना करने की क्षमता है आप में. बाउंड्री सेट करनी बहुत जरूरी है. लव, दिस पर्सन में एंटर योर लाइफ एंड दिस पर्सन में चैलेंज योर बाउंड्रीज. वो अपने हिसाब से आपको कुछ कुछ करवाने की कोशिश करेगा, बट आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करिए गाइज. आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है आपका कॉन्फिडेंस, करियर, मनी, आपका नो बोलना दूसरे इंसान को, बाउंड्री सेट करना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते हैं, नो नहीं बोल पाते हैं, तो सोलर प्लेक्सिस पे वर्क करिए. सिट्रीन क्रिस्टल होता है, रेकी सेशंस होते हैं, बहुत चीजें होती हैं. कोई मे बी पुराना कोई इंसान वापस आ रहा है और वो सॉरी बोल रहा है, बहुत ही हार्टफेल्ट अपॉलॉजी दिख रही है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा. बट जरूरी नहीं है कि अगर आप दूसरे इंसान को फॉरगिव कर रहे हैं तो उनको लाइफ में वापस लेना जरूरी है. नहीं, ऐसा एज इन लाइक दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि ठीक है वापस प्यार हो जाएगा और वापस मैं तुमको अपनी लाइफ में ले लेता हूं एंड यू नो एक रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं. नहीं, ठीक है. अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको थोड़ा सा फिगर आउट करने की जरूरत है कि आप दोनों जब साथ में टाइम स्पेंड करते हो तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप दोनों को खुशी मिलती है और वो कॉमन चीजें कौन सी हैं. ये नहीं होना चाहिए कि उनको स्पोर्ट्स पसंद है और आपको स्पोर्ट्स से नफरत है और आप बोलो नहीं मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलूंगी और वो बोलेंगे मुझे तो स्पोर्ट्स पसंद है. सो कॉमन कैसे चीजें निकलेंगी, कॉमन इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है, थोड़ा ढूंढने की जरूरत है. बिकॉज अदरवाइज टाइम स्पेंड करोगे साथ में और फिर बोर होते जाओगे क्योंकि कुछ कॉमन चीजें होंगी नहीं. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप. आपको लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस चलेगा नहीं, बट आई थिंक चल जाएगा. आप दोनों की बॉन्डिंग, वाइब, कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी होगी कि लॉन्ग डिस्टेंस भी आप दोनों का चल जाएगा. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या है कैंसर और उनके पार्टनर के लिए 11 to 20th अगस्त. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th August, no contact situation. 11 to 20th August, no contact situation. कैंसर और उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th August. कैंसर और उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th August. कैंसर और उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20th August. देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है आपको मैसेज आए दैट आई एम मिसिंग यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, याद आ रही है, प्यार करता हूँ, ब्ला ब्ला. ये सारी चीजें आपको आ सकती हैं, मैसेज आ सकता है. आई थिंक यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ये चीज एम्ब्रेस करने की जरूरत है कि भाई ये चेंज आ रहा है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है विच इज सॉर्ट ऑफ अ चेंज ओनली. अब ये चेंज आया है तो ये यूनिवर्स ने कुछ सोच के ही मेरी लाइफ में ये चेंज डाला होगा. सो यू हैव टू एम्ब्रेस दिस चेंज. जितना इसको रेजिस्ट करोगे आप लाइफ का जो एक नेचुरल फ्लो है उसको रेजिस्ट कर रहे हो. यूनिवर्स ने जो आपके लिए प्लान करा है आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो. आप और स्ट्रेस क्रिएट कर लोगे. इनफैक्ट यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो. देखिए यूनिवर्स आपको कहाँ लेकर जाता है. यहाँ पे आपको आई थिंक ये चीज बिलीव करने की जरूरत है और अपने आप को बोलने की जरूरत है कि भाई मैं अच्छी चीजें डिजर्व करता हूं या करती हूं एंड मेरा हक है कि मैं हैप्पी फील कर सकूं. और अगर मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद हैप्पी फील होता है देन सो बी इट. सो यू डिजर्व इट. अगर कोई आपको गिल्टी फील करा रहा है तो उसमें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है किसी और डायरेक्शन से, तरह से, आ लेने दे. उसमें गिल्टी फील मत करें, अपने आप को हील करें. हील करना बहुत जरूरी है और हील करने के लिए एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप उसी एक विशियस सर्कल में फंस जाओगे, वो नो कॉन्टैक्ट वाली चीजों में. एंड जितने भी अनवांटेड थॉट्स है ना आपके, यहाँ पे प्लीज आपके हार्ट चक्रा को हील करिए. अनवांटेड थॉट्स हैं उसको इमेजिन करिए कि वो ना डिसॉल्व हो रहे हैं और ये रेकी हीलिंग का तरीका होता है. तो आपको या तो गाइडेंस, डिवाइन एनर्जी ये आ रही है कि भाई आपको हीलिंग कराने की जरूरत है, ठीक है, या फिर यूनिवर्स ये बता रहा है कि भाई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं. आप बस जो अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स है उनके साथ डिटैच करना स्टार्ट कर दो, डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दो. बिकॉज ब्लेसिंग्स ऑफ लव आर सून गोइंग टू कम योर वे.
क्योंकि आप डिजर्व करते हो और बेहतर चीजें। सो आई थिंक यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस कि भाई ये चीज होनी लिखी थी और यही चीज मेरे लिए अच्छी है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 अगस्त से 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।